भले ही बेटा एक ही है, पर हमें बेटा प्यारा नहीं है, धन प्यारा है। अरे सुख की क्या चले, सुख का लेश भी धन के द्वारा प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। धनवानी पुरुषों को, धनी मानी पुरुषों को अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से भी भय होता है, तो भला वे निर्भय कहां से रहें? जब निर्भय ही नहीं है तो सुखी कैसे हो सकते हैं? तो एक धन का दोष, धन के साथ 15 दोष आ गए। दूसरा धनाभिमान का दोष। खूब विनम्रता दिखाएंगे और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंच जाए तो कहे क्या समझ रखा है तुमने हमको? तुम्हारे जैसे 72 को हम खरीद लेते हैं, खड़े खड़े खरीद लेंगे तुमको, क्या समझ रखा है हमको? ये क्या है? उनके अहंकार पर चोट लगी तो वो बोल पड़े। धनाभिमान और एक धन की तृष्णा, जिसमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना मिलेगा उतनी तृष्णा और बढ़ेगी। 10 रुपए वाला सोचता है 100 रुपए हो जाए, 100 रुपए वाला सोचता है 1000 रुपए हो जाए, 1000 रुपए वाला सोचता है लाख रुपए हो जाए, लाख रुपए वाला सोचता है करोड़ हो जाए, करोड़ वाला और कुछ सोचता होगा, भगवान जाने क्या सोचते होंगे। सब सोच ही सोच रहे हैं। धन की तृष्णा का दोष। तृष्णा न जीर्णा भयमे व जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी हुई नहीं, तृष्णा जवान होती चली गई और शरीर बूढ़ा होता चला गया। अब महाराज जी, जो धनहीन व्यक्ति है उसमें 2 दोष नहीं है। धन तो है ही नहीं तो धन का दोष कहां से आया? और जब धन ही नहीं है तो धनाभिमान कहां से आया? एक दोष उसमें है, उसकी भी इच्छा होती है कि मेरे 2 पैसा मिल जाए, मैं भी इतने दिन हो गया किराए से रह के कम से कम 10, 20, 50 गए खरीद के हम भी एक कमरा तो बना लें कम से कम। उसका भी मन होता है कि नहीं होता? तो उसको ये इच्छा होती है कि हमको मिले, ये तृष्णा उसको होती है। आशा तृष्णा से परेशान रहता है। लेकिन जब वह गरीब व्यक्ति सत्संग में जाता है और उसे पता चलता है कि जिसे आज तक मैंने धन समझ रखा था वो धन नहीं है, तो धन क्या है? राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ये धन किसने दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन। ये कैसा धन है? खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। हाँ, खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो,
गिरधर नागर। मीरा गिरधर नागर। हरसी हरसी जस गायो, हरसी हरसी पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। हरि बोल। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों के सर्वस्व, भक्तों का धन श्री ठाकुर जी का नाम रूप गुण लीला ही उनकी संपत्ति है। इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। आहा। तो सत्संग से महाराज जी ये विवेक बहुत जल्दी हो जाता है। और ये विवेक होने पर इसलिए महाराज जी नारद जी का वचन है। नारद जी कहते हैं कि यद्यपि समदर्शी महात्माओं की कृपा सब प्राणियों के ऊपर सत्संग के माध्यम से समान रूप से बरसती है, किंतु नारद जी कह रहे हैं दरिद्र सेव युज्यन्ते साधव समदर्शिना। समदर्शी साधुओं की कृपा धनहीन व्यक्ति में ही फलित दिखाई पड़ती है। आपको बुरा लगे तो लग जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अत्यंत गांव के गरीब निर्धन लोग भगवान की शरणागति लेते हैं, वैष्णव संस्कार ग्रहण करते हैं, तो जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। और बड़े अधिकारी, ऑफिसर, सेठ, साहूकार, अमीर कंठी तो ले लेते हैं, कितनों के गले में कंठी नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है। जब कंठी तिलक इतने ही चिन्ह धारण नहीं कर सकते तो मंत्र का जब तो कोसों दूर चला गया। कान खोलकर सुन लो, वैष्णवी संस्कार ग्रहण करने के बाद किसी विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में पड़ करके यदि 3 दिन से ज्यादा आपने अपना नित्य नियम छोड़ दिया तो वह इष्ट के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अपराधी हो जाता है और पुनः संस्कार मरहति, उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। इसलिए वैष्णव मंत्र में सूतक नहीं लगता और वैदिक कर्मों में विराम लग जाएगा जातक सूतक मृतक सूतक के समय, पर वैष्णव मंत्र में सूतक का स्पर्श नहीं होता। इसलिए राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र जो भी आपको परंपरा से मिला हो वह मंत्र सूतक के समय भी जपिए। कोई ये लिख करके नहीं दे सकता है कि सूतक के समय नहीं मरोगे। सूतक में ही मौत आ गई तब क्या करोगे? जातक सूतक मृतक सूतक में ही मर गए तब क्या करोगे? मंत्र का जप नित्य अपने इष्ट से संबंध है, श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जप। हम देखते हैं गरीबों को सत्संग का लाभ ज्यादा होता है। ऐसे ही राजेंद्र दास जी महाराज की भागवत कथा और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।